सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट सेकंड अपना करने वाले हैं। तो ये भी बिल्कुल सीजन लेवल होगा, ठीक है। तो अगर आप एसएससी स्टेनो टारगेट कर रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट टारगेट कर रहे हो, सीजल टारगेट कर रहे हो, तो सबके लिए ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इधर हम लोग अप्रोच सीख रहे हैं कि कैसा कैसे अगर आपको नॉलेज नहीं भी होगा तब भी आप कैसे मार करोगे, ठीक है। और नॉलेज और अप्रोच दोनों जब मिक्स कर दोगे तो बहुत क्लियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन सही होने लगेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है आपके सामने? तो फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपको क्या पूछ रहा है, तो इधर देखोगे पहला आपको एंटो पूछ रहा है, ठीक है। एंटोनेम्स पूछ रहा है, बोले तो अपने को उल्टा चाहिए। वर्ड क्या है, तो इनसेपिएंट है, ठीक है। अब ऑप्शन आ जाओ। तो ऑप्शन में पहला आपको नेसेंट दिख रहा है, डेवलपिंग दिख रहा है, एडवांस दिख रहा है और बडिंग दिख रहा है, ठीक है। अपने को उल्टा चाहिए। तो इधर देखोगे तो ये सिमिलर जा रहा है, ये सिमिलर जा रहा है और ये सिमिलर जा रहा है, ठीक है। एक अलग नजर आ रहा है, सीधा मार कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप अप्रोच के बेसिस पे। अब अगर आपको नहीं आता है तो अब आप लोग अब इधर नॉलेज सीखते हैं, ठीक है। तो इंसेपिएंट को आप और क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो इसको नेसेंट बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब एकदम जो अभी अभी इमर्ज हो रहा है, जो प्रारंभिक है, जो अभी अभी इमर्ज हो रहा है, एकदम नया नया है, ठीक है। तो और आप इसको क्या बोल सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये अभी इमर्जिंग हो रहा है। अगर आप इसका हिंदी मानो तो ये उभरता हुआ, ठीक है। उभरता हुआ आप इसको बोल सकते हो। तो ये इमर्जिंग है, ठीक है। और क्या है, तो एम्ब्रायोनिक है। ये क्या है, इनसेपिएंट है, ठीक है, जो कि इधर लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्या है, तो फ्लैजलिंग है, फ्लैजलिंग पे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, तो बडिंग है, तो इसको आप बिल्कुल बडिंग में बोल सकते हो कि ये अभी अभी बड हो रहा है। ये क्या है, तो डेवलपिंग है, इसको आप डेवलपिंग में बोल सकते हो। और आप क्या बोल सकते हो, ये ग्रोइंग है, ठीक है, इसको ग्रोइंग में बोल सकते हो। तो इतना आप इसको बोल सकते हो। तो इधर आ जाओ, इधर अपने को क्या चाहिए, तो इधर आप बोलोगे, इधर अपने को एंटोनेम चाहिए, उल्टा चाहिए, तो सीधा हम लोग क्या मार करेंगे, एडवांस। बाकी नेसेंट हो गया, डेवलपिंग हो गया, बर्डिंग हो गया, ये सब सिमिलर जा रहा है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड मान लो आपका ईडियम आ गया, ठीक है। तो ईडियम आ गया और आप मान लो कोई भी चीज को डेवलप होते होते मार दे रहे हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको आप बोलते हो नप, ठीक है। तो निप इन द बर्ड, उसको ऐसे बोलते हो कि कोई भी चीज को स्टार्ट होते होते अगर आप मार दोगे। इसी से रिलेटेड जो एकदम नया नया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप अगर इंसान का बात करो तो वो हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इनएक्सपीरियंस का और बहुत साइनो एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप ऐसे यहाँ रिलेट करके जा सकते हो। तो और आप क्या बोल सकते हो, तो आप रुकी बोल सकते हो, ठीक है। कि रुकी है मतलब वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, नया नया है, ठीक है, वो बिल्कुल बिगिनर है। अगर आप इंसान का बात करो तो वो बिगिनर है। वो कैसा है, तो ग्रीन हॉर्न है, ठीक है। इसके लिए जो ईडियम ग्रीन हॉर्न यूज होता है, वो कैसा है, तो वो टायरो है, ठीक है। तो टायरो भी आप इसको बोल सकते हो। वो कैसा है, तो नोविस है, नोविस भी बोल सकते हो, फ्लैजलिंग भी बोल सकते हो। तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई भी व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस है उसको आप अगर ईडीएम में बोलना चाहो तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे उसको वेट बिहाइंड द ईयर, ठीक है। तो वेट बिहाइंड द ईयर है वो। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, ठीक है। ग्रीन हॉर्न तो बिल्कुल आप उसको बोल ही सकते हो, ठीक है। ग्रीन हॉर्न। तो ये सब आपका ईडीएम हो जाएगा। और आप क्या बोल सकते हो, और जो स्पेशल एक होता है, एक होता है आपका ये अ बेब इन द वुड, ठीक है। अ बेब इन द वुड्स। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है बिल्कुल इनएक्सपीरियंस। और इसको आप नियोफाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब भी इनएक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो इधर अपन बहुत से ज्यादा सीख ले, तो इनसेपिएंट बोले तो नेसेंट है, इमर्जिंग है, एम्ब्रॉयनिक है, इनसेपिएंट है, फ्लैजलिंग है, बडिंग है, डेवलपिंग है और ग्रोइंग है, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन ये अगर इनएक्सपीरियंस कोई भी इंसान होगा तो रोकी, बिगिनर, ग्रीन हॉर्न, टाइरो, फ्लैजलिंग, ठीक है। ये सब आप बोल सकते हो। एबीसीडेरियन भी बोल सकते हो, नियोफाइट बोल सकते हो, नोविस बोल सकते हो, बिगिनर बोल सकते हो, ठीक है। अगर ईडियम का बात करो तो वेट बिहाइंड द ईयर, इसका मतलब वो इनएक्सपीरियंस है, ग्रीन हॉर्न बोल सकते हो, अब बेब इन द वुड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैं सारा आपको याद भी करवा सकता हूँ, लेकिन बाद में याद करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ सी आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आता हो, तो सेकंड नंबर एट सी। और ये जो है ये ईडीएम है, ठीक है। ईडीएम बोले तो मुहावरा, इसका आपको मतलब चाहिए तो बिल्कुल आप इसका मतलब बताओ। तो इधर आ जाओ एट सी। अगर आप भाई सी में हो तो इमेजिन करो क्या होगा, ठीक है। इन एक्सपीरियंसिंग लक, क्या आप लक को एक्सपीरियंस करोगे, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्रैवलिंग अब्रॉड, क्या आप अब्रॉड जा रहे हो, बिल्कुल नहीं।
गेनिंग सडन वेल्थ, तुरंत पैसा आने लग रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो फीलिंग कंफ्यूज और परप्लेक्स, ठीक है। तो अगर आप सी में हो तो कुछ आपको डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, ठीक है। तो आप इसको ये बोल सकते हो। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नॉलेज के बेसिस पे अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप ढूंढना कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया जा रहा है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या तो और एंड ये सबसे मिलेगा, तो वो सब आप प्रायोरिटी में रख सकते हो जब आपको नहीं आएगा, ठीक है। जब आएगा तो पहले नॉलेज के बेसिस पे करना है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तो कट द गॉर्डियन नॉट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका इडियम का मतलब बताना है। टू टाई अप द लूज एंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। टू डिले रिजोल्यूशन नहीं, टू क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम नहीं, टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इशू डिसिसिवली, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ से ये इडियम आया, तो इधर इसको हम लोग सीखते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे बिल्कुल लेंदी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको अप्रोच यूज करना है, जब नहीं आएगा तो ऐसे ही आपको मार करना है। तो अगर आप ओरिजिन देखो गॉर्डियन नॉट का कहाँ से आया, तो ये ओरिजिन कहाँ से आया, तो एक भाई मतलब बहुत बड़ा सा नॉट बोलो तो गिट्ठा, बहुत बड़ा सा एक गिट्ठा आदमी बंधा हुआ था, ठीक है। उसको वो खोल नहीं पाता था, तो वह बस वहीं से आया। एंशिएंट ग्रीक से आया, ठीक है। किंग कुछ यहाँ नाम का ऐसा आदमी था। तो व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट, राजा का नाम है, इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर्ड किया क्या, ही सिंपली कट द नॉट विद द स्वॉर्ड। तो जब ये नॉट को अलेक्जेंडर साहब जी मतलब देख लिए, तो उसको आराम से स्वॉर्ड से काट दिए, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, तो बोल्डनेस शो करता है। और तो यही से आया कट द गॉर्डियन नॉट, मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। तो यही अपने को यहाँ चाहिए था, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, तो हाफ ऑन द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। तो हाफ करना ऑन द सेम स्ट्रिंग, तो सेम स्ट्रिंग ऐसा कुछ मुझे कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब आंसर आ जाओ। तो प्ले अ स्ट्रेटेजिक गेम, बी फिकल इन द ओपिनियन, रिमेन इमोशनली डिस्टेंट, रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली, ठीक है। तो इधर कुछ दिख रहा है, सेम स्ट्रिंग, हार पे कर रहा है सेम स्ट्रिंग को, इसका मतलब क्या, तो रिपीट अ सिंगल आइडिया इन एंडलेसली। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक हार्प होता है, उसी को अगर बार बार आप रिपीट कर रहे हो, मतलब आप वही चीज को रिपीट कर रहे हो बार बार, ठीक है। इधर आ जाओ। तो ब्लैंक को फिल करना है। द स्कॉलर्स इंटरप्रिटेशन वाज बेस्ड ऑन अ डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसफी, ठीक है। तो इधर अपने को देखना है, तो सुपरफिशियल का कुल मिला के सही स्पेलिंग देखना है। तो इधर देखोगे सब में सिंगल एल है, तो ये एल को, डबल एल वाला को इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। तो ये चला गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो सुपरफिशियल ये दिख रहा है, तो सुपर का स्पेलिंग सुपुर ऐसा नहीं होता है, इसको भी उड़ा दिए। डबल पी भी कहीं आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका चला जाएगा। और सुपुर सुपर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका चला जाएगा। तो सुपरफिशियल ये थोड़ा इजी भी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स नंबर पे आ जाओ। द फेमस पोएम ओड टू अ नाइट एंगल बाय द रोमांटिक पोएट जॉन किट ऐसे, ठीक है। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपको फिल करना है कि कौन सा सही है। द फेमस पोएम से अगर आप नहीं पता कर पा रहे हो, तो आगे रेफरेंस दे रहा है। रेफरेंस क्या दे रहा है, तो ऑडी अ नाइट एंगल ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस है, यहाँ से पता चला, ये रेफरेंस देके इसको डेफिनेट बनाया जा रहा है, डेफिनेट बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या यूज होगा, तो आप बोलोगे द यूज होगा। कुछ भी डेफिनेट चीज के लिए अपन द यूज करते हैं, ठीक है। तो एक जगह द पहले ही द है, तो आंसर आ गया, ए आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे समझते हैं। तो बाय पोएट अगर लिखा रहता तो ये डेफिनेट नहीं होता, लेकिन ये अब स्पेसिफाई कर दिया है कि रोमांटिक पोएट है, ठीक है। अगर रोमांटिक पोएट स्पेसिफाई कर दिया तो फिर यहाँ पर भी द आएगा, तो ये भी आपका द रहा, ठीक है। तो ये पोएम के वजह से यहाँ पे द पता चला, और यहाँ पे पोएट को लिमिट कर दिया है, उसको कैटेगरी कर दिया है। तो यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, स्पेसिफिक हो जाता है और द आएगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तो थ्योरी डैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसको आप क्या बोलोगे, तो इसमें भी आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो ये अप्रोच यूज करो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इधर देखोगे तो लास्ट से पकड़ो, ठीक है। तो सिज्म ऐसे है, कलिज्म है, सिज्म है, सिज्म है, तो कलिज्म वाला को पहले उड़ा दो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका चला गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। तो इम्पेरिसिज्म आपका स्पेलिंग यहाँ पे सी कर दिया है, ऊपर में आप देखोगे तो सब में एस एस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब ध्यान से ए और सी को मैच करो। तो इम्पेरी यहाँ पे इतना दूर सेम है, यहाँ पे सिम SIM ये वाला सिम कर दिया है, और हर जगह ये वाला सिम नहीं है, तो ए वाला भी हट जाएगा, और सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो इसमें भी आपको वही करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है। तो ये सब भाई बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये सब अगर आप नहीं जानोगे तो ये सब देख रहे हो इतना आलतू फालतू वर्ड दे रहा है ये सब मतलब कोई कभी नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब ये सब कौन पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें ये आपको स्पेलिंग चेक नहीं कर रहा है, ये आपका अप्रोच चेक कर रहा है, तो बिल्कुल आप अप्रोच सही करो। तो पहला अपन जो वो एग्जामिनर बिल्कुल क्लोज बनाने का कोशिश किया, हम लोग एकदम उसको पीछे से पकड़ेंगे, ठीक है। तो ओनोमा ऐसे लिखा हुआ है, ओनोमा ऐसे लिखा हुआ है, ओनोमो लिखा हुआ है, ओनोमा लिखा हुआ है। तो आप बताओ पहले क्या एलिमेंट होगा, आप बोलोगे सी एलिमेंट होगा पहले। ओनो ओनोमा, ओनोमो को उड़ा दो, ठीक है। तो ये चला गया। अब शुरू में पकड़ लिया, अब लास्ट में देखो तो पी ओ ई है, पी ओ आई है, पी ओ ई है, पी ए ई है, ठीक है। तो अब बोलो आप क्या उड़ेगा, तो आप बोलोगे पी ओ आई वाला उड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चला गया, तो 2 ऑप्शन तो आपका चला गया। अब देखो भाई यहाँ पे ज्यादा कॉमन क्या जा रहा है, पी ओ ई जा रहा है ना कि पी ए ई जा रहा है, तो ये वाला भी चला जाएगा और ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच यूज करो, बहुत काम का अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो चूज द वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द डेलिब्रेट ब्रीच ऑफ फेथ। अगर आपका फेथ को कोई ब्रीच कर दे रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो उसको अगर आपको कोई धोखा वोखा दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको आप बोलोगे, उसको हम लोग परफिडी बोलते हैं, ठीक है। परफिडी बोलो या फिर इनफिडिलिटी बोलो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे, और आप ट्रीचरस बोल सकते हो, ठीक है। ट्रीचरस मतलब भी धोखा देना। और आप क्या बोल सकते हो, ड्यूप बोल सकते हो, ठीक है। ड्यूप हो गया, चीट हो गया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, ठीक है। तो ये सब सारा आपका धोखा देने वाला सेंस आता है। तो यहाँ पे आपका फेद को ब्रीच कोई कर दे रहा है तो आप क्या बोलोगे, तो परफिदी बोलोगे। परफिदी कैसे याद रखेंगे कि दूसरे, देखो यहाँ से निकालो पर और यहाँ से निकालो फिदा, तो दूसरे पर भाई जो फिदा हो जा रहा है, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और वो दूसरा पर फिदा हो जा रहा है, मतलब आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। तो परफिडी, इनफिडेलिटी, ट्रीचरस, ड्यूप, डिसीट, ठीक है। डिसीट भी आप लिख सकते हो, इसका मतलब सारा का मतलब धोखा देना हो जाएगा। अब अपोस्टेसी है यहाँ पे, हियर से, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी बोले तो दोहरा दोहरा वाला, तो ये तो एलिमेंट हो गया, ठीक है। हियर से आपका क्या हो जाएगा, तो हियर से कुछ भी जैसे धर्म उर्म है तो उसको वो नहीं मानता है, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा। अपोस्टेसी बोले तो धर्म का पूरा अबेंडन कर देना, बोले तो पूरा त्याग कर देना, ठीक है। तो ये भी नहीं जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ये हो जाएगा अपोस्टेसी, जो धर्म का त्याग करता है। हियर से जो मतलब इस्टेब्लिश डॉक्ट्रिन है उसको वो नहीं मानता है, ठीक है। बाकी ये दोहरा व्यवहार वाला हो जाएगा। तो 10th नंबर पे आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन द स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू रूल्स इज कॉल्ड, ठीक है। जो एकदम स्ट्रिक्ट एडेयर करता है, एकदम रूल से चिपका रहता है, उसको आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो क्या उसको आप बोलोगे, तो उसको क्या मार्टिनेंट बोलेंगे, मेवरिक बोलेंगे, इक्नोक्लास्ट बोलेंगे और बोहेमियन बोलेंगे, ठीक है। तो बोहेमियन क्या होता है, तो जो बिल्कुल केयर फ्री रहता है, ठीक है, जिसको एकदम कुछ परवाह नहीं है, एकदम केयर फ्री। बोहेमियन को कैसे याद रखो, बोहेमिया से। तो बोहेमिया एकदम मस्त रैप म्यूजिक गाते रहता है और उसको कुछ किसी चीज का परवाह नहीं है, तो वो केयर फ्री है, ठीक है। इक्नोक्लास्ट और मैवरिक, तो मैवरिक क्या होता है, तो मैवरिक बोले तो जो एकदम इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। उधर तो घूमते रहता है और उस वो मतलब स्वतंत्र विचारों वाला होता है, कि एकदम स्वतंत्र उसका विचार है, कि कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वैसे ये सब ऑलमोस्ट सेम होता है, ये सब किसी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सब आप बोल सकते हो कि ये सब रेबल करता है, ठीक है। ये सब इग्नो क्लास करता है, ये सब नॉन कन्फर्मिस्ट होता है, मतलब किसी से कंफर्म नहीं करता, तो ये आप बोल सकते हो। तो जो स्ट्रिक्ट एडेरेंस, जो एकदम रूल में ही एकदम है, तो उसको क्या बोलेंगे, मार्टिनेंट बोलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। मार्टिनेंट आया कहाँ से, तो एक आदमी था, ठीक है। इसका ओरिजिन अगर आप देखो तो जीन मार्टिनेंट नाम का एक आदमी था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के कारण वो बहुत रिजिड था और स्ट्रिक्ट टू द रूल्स था। तो वहीं से उसका सरनेम है मार्टिनेंट, वहीं से ये वर्ड बना दिया गया। कौन सा, तो ये मार्टिनेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ओरिजिन से सीख गए तो अब आपको कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। 11th नंबर पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। तो 11th नंबर क्या बोल रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते। सिंपोजियम ऑन द ऑटोनोमस सिस्टम्स अंडरस्कोर्ड एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क्स टू एंटिसिपेट अनफोर्सेन कंसिक्वेंस ऑफ द मशीन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो मीनिंग उनिंग नहीं समझना है अपने को, कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो पहले आप देखो कि टेंस सारा सही जा रहा है क्या, तो आप देखोगे सारा टेंस बिल्कुल सही है, ठीक है।
क्या सब्जेक्ट वर्ब वाला ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? द सिंपोजिज्म ऑन द ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर, तो पहले पास्ट टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब वाला कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। तो तीसरा आपको क्या चेक करना है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट चेक करो, तो सीधा भाई शुरू हो जाओ। द सिंपोजिज्म ऑन द ऑटोनोमस सिस्टम अंडरस्कोर्ड किया एन अर्जेंट नीड ऑफ रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप बोलोगे नीड फॉर होता है, ना कि नीड ऑफ होता है, तो ये फिक्स प्रपोजिशन वाला हो गया। तो नीड ऑफ नहीं होता है, नीड फॉर होता है। तो अगर ऐसा होता है तो सेकंड पार्ट पे एरर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 12 नंबर पे अपन आ जाते हैं। तो 12 नंबर आपको एरर बताना है, तो बिल्कुल आप एरर बताने की कोशिश करो, ठीक है। तो नॉट वनली आफ्टर, ठीक है, तो वनली आफ्टर से शुरू हो रहा है, तो आगे जो मेन क्लॉज है वहां इन्वर्जन आना चाहिए। अपने को चेक करना है इन्वर्जन है कि नहीं, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है, तो इंट्रोडक्टरी क्लॉज में इन्वर्जन नहीं होता, तो वनली आफ्टर, ओनली आफ्टर द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड, ठीक है। अब मेन क्लॉज है वहाँ इन्वर्जन होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्वर्जन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, ठीक है। तो डेट द कमेटी रियलाइज, यहाँ इन्वर्जन भी हुआ है, तो ये भी सही है। डैट द एस्टिमेट्स, ठीक है। अब डैट यहाँ पे क्या है, तो डैट से यहाँ पे अलग क्लॉज शुरू हो जा रहा है। जिसका सब्जेक्ट क्या है, तो जिसका सब्जेक्ट है द एस्टिमेट्स बोले, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल्दो वेल डॉक्यूमेंटेड, ये यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका अपन को वर्ब चाहिए, इसका वर्ब देखोगे तो इसका वर्ब यहाँ पे हैज है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज आना चाहिए कि हैव आना चाहिए, जल्दी से आप बताओ। तो आप बोलोगे हैव आना चाहिए कि, ठीक है। तो एस्टिमेट्स, द एस्टिमेट्स बोले तो प्लूरल, तो प्लूरल तो हैव आना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ क्या दिया, हैज दिया, तो ये इस पार्ट पे एरर है। तो फोर्थ पार्ट पे आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के आ गया, तो एक्टिव टू पैसिव करना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मे हैव बीन अंडर वैल्यूइंग, बस इसी से मुझे काम है, और सीधा पैसिव निकल जाएगा, ठीक है। कैसे पैसिव निकलेगा, तो समझने की कोशिश करो। तो मे हैव बीन अंडर वैल्यूइंग, तो अंडर वैल्यूइंग ऐसा दिख गया, आईएनजी वाला दिख गया, तो इसके लिए क्या आएगा, आप बोलोगे बीइंग आएगा। ढूंढो भाई बीइंग कहाँ पे है, ठीक है। तो मे हैव बीन बीइंग यहाँ दिख गया, होल्ड पे रखो इसको, यही मार्क नहीं करना है, होल्ड पे रखो, ठीक है। मे हैव बी बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग दिख गया। मे हैव अंडर वैल्यू यहाँ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो दो ऑप्शन चला गया। अब देखो अप्रोप्रिएट क्या है, तो मे हैव बीन बीइंग अंडर वैल्यूड, ये अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये चाहिए, ना कि हैव बी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको सावधानी से और इतना ही जल्दी करना है। अब क्या आ गया, तो ये होमोनेम वाला आ गया, ठीक है। तो होमोनेम वाला आ गया, तो सेम दिखेगा सब कुछ, बस मीनिंग डिफरेंट रहेगा, तो ये अपने को ध्यान से देखने का, ठीक है। तो पहला पढ़ो, द स्पीकर्स वॉइस हैड अ सूदिंग बेस क्वालिटी, ठीक है। तो बेबी को बेस पसंद है बोले, तो बेस पसंद है वो वाला बेस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर वाला का बात हो रहा है। तो बेबी को बेस पसंद है वो वाला बेस का बात हो रहा है। अपने को देखना है कि बेबी को बेस पसंद वाला बेस का बात नहीं होना चाहिए, दूसरा का बात होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। तो पहला इधर डी से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ही एडजस्टेड द बेस सेटिंग ऑफ द स्टूडियो, तो स्टूडियो का बेस को सेट किया, ठीक है। तो ये तो सिमिलर जा रहा है, सिमिलर जा रहा है, तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, दे हर्ड बेस नोट्स फ्रॉम द जैज क्लब, तो जैज ये सब आपका अलग अलग म्यूजिक का नाम है, ठीक है। तो हर्ड द बेस, तो यहाँ पर भी सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द बेस गिटार वाज आउट ऑफ ट्यून, ठीक है। तो गिटार का जो बेस है आउट ऑफ ट्यून हो गया, सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। द फिशरमैन कॉट अ लार्ज सी बेस, ठीक है। तो फिशरमैन क्या पकड़ेगा, तो आप बोलोगे मछली पकड़ेगा, तो सी बेस एक मछली का भी नाम होता है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, लेकिन ये सही कर लो आप, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो बेस ऑफ द गिटार अपने का बात नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप गलत मान लो, ठीक है। यहाँ पे फिश अलग जा रहा है, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव टू एक्टिव में करना है, ठीक है। पैसिव से एक्टिव में करना है, बस वर्ब फॉर्म पकड़ेंगे। द क्लेम दैट द सिस्टम हैड बीन टेम्पर्ड, तो ये आपका वर्ब फॉर्म है, ठीक है। वाज डिसमिस एज अ बेसलेस, ठीक है। तो विथ प्रैपर, प्रैपर के बाद ये लिखा हुआ है वाज डिसमिस एज अ बेसलेस। तो यहाँ पे आप देखोगे हैड बीन टेम्पर्ड, तो अपने को क्या चाहिए एक्टिव में, तो हैड बीन टेम्पर्ड, तो बीन ऊन हट जाएगा, आप बोलोगे बस हैड और टेम्पर्ड रहेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही, ढूंढो भाई कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढ के निकालो। हैड टेम्पर्ड चाहिए, तो बस टेम्पर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। वाज क्लेम्ड, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ टेम्परिंग है, उड़ा दो। इट वाज डिसमिस बेस वाज टेम्पर्ड, ये भी उड़ा दो।
अपने को हैड टेम्पर्ड चाहिए, कहीं दिख रहा है, ये हैड टेम्पर्ड आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना था, डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला अपने को करना है। तो इधर पढ़ोगे, ही असर्टेड दैट द क्रिप्टोग्राफिक माइट हैव रेसिस्टेड। ठीक है, द अटैक हैड एंट्रोपी बीन रूली रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ऊपर माइट हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपने कंडीशनल पढ़ रखा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ रखे हैं। ये सेकंड कंडीशनल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे, ये जो सेकंड कंडीशनल होता है और ये जो थर्ड कंडीशनल होता है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस में दिख जाए तो वहां पे टेंस उन्स चेंज नहीं होता है, और टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करोगे तो मीनिंग मीनिंग डिफरेंट पूरा होने लगता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का अगर आपको क्वेश्चन देखे तो वहां पे टेंस चेंज नहीं करना है, तो एज इट इज ढूंढो कहाँ पे है। ठीक है, तो हैड और यहाँ पे माइट हैव, ये एज इट इज है, आंसर हो जाएगा। बाकी इंट्रोपी रैंडम ये नहीं होगा। हैड बीन यहाँ पे प्रोटोकॉल, यहाँ माइट उधर हैव बोला उड़ा दिया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशनल में चेंज होता है, सेकंड और थर्ड में नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 17th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा, तो ही सेड टू हर डू यू नो द आंसर। ठीक है, तो ये कौन से टेंस में? आप बोलोगे प्रेजेंट टेंस में। बस इतना ही करना है। जब इसका चेंज होगा पास्ट टेंस में चेंज होगा, और अपने को जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव करेंगे तो कैसे चेंज होगा वो भी देखना है। तो उसके लिए इफ और इफ लगता है और वेदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इफ वेदर कुछ नहीं है, उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे वेदर है, होल्ड पे रखो, ही आस्क्ड वेदर, होल्ड पे रखो। यहाँ पे डैट उठ नहीं चाहिए, या तो इफ या तो वेदर चाहिए। ठीक है, इतना काम खत्म। अब प्रेजेंट टेंस का पास्ट होगा, ढूंढो पास्ट कहाँ पे है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। समझाने में टाइम लग रहा है, करने में तुरंत हो जाएगा। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन पे आ गए, तो ये आपके ऑप्शन देखो, सारा अलग है, तुरंत आंसर आ जाएगा विद इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इधर देखोगे, दिस इन टर्न कैन इंक्रीज द एक्टिविटी कंट्रीब्यूट ओवरऑल डेवलपमेंट। दिस इन टर्न क्या, अपने आप से पूछो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इंट्रो लाइन बहुत ब्रॉड होता है, तो वन को एलिमिनेट कर दो इज्जत से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशन डेवलपमेंट, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो इसको होल्ड पे रखो। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रिड्यूस ट्रेवल, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, सच प्रोजेक्ट जो सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका 4 वाला भी एलिमेंट हो गया। अब 2 और 3 में देखो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा जा रहा है, तो 2 और 3। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स ब्रिजेस क्रिटिकल कंपोनेंट नेशन एंड एफिशिएंट रिड्यूसेस टाइम ट्रैवल और ऐसा। ठीक है, तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रिड्यूस करेगा, तो करेगा टाइम ट्रैवल, तो किसके लिए करेगा ये पता नहीं चल रहा है, तो 3 वाला भी नहीं होगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए से आपका शुरू होगा। अब इसको आप मैच करके देख लो कि कंस्ट्रक्शन न्यू रोड क्रिटिकल कंपोनेंट है नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा, एकदम एग्जांपल उसके बाद दिया जाता है, तो 4 इसके बाद सेट हो रहा है। उसके बाद 3 आप बोल दो एफिशिएंट रोड रिड्यूस करता है, लास्ट में क्या बोलो, दिस इन टर्न इंक्रीज करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19th नंबर पे आ जाओ, तो ऑप्शन सीधा देखो, 2 2 3 2। तो बहुत ज्यादा चांस है कि 2 से शुरू होगा। 3 को एक बार पढ़ लो तो 8 से शुरू नहीं होगा, तो 3 चला गया। ठीक है, अब 2 को पहले इज्जत से पढ़ो, तो मेंटेनिंग गुड हाइजीन इज क्रूशल, बहुत बढ़िया, मेंटेन करना एक डेंटल हाइजीन बहुत क्रूशल या बहुत सही। ठीक है, अब 2 आ गया, अब 2 के बाद 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, अब बस ये देखना है। ठीक है, तो बस ये अपन देखते हैं, क्या 2 के बाद 2 के बाद 1 आ सकता है क्या? तो रेगुलर चेकअप्स आर एसेंशियल टू डिटेक्ट द इश्यूज अर्ली। ठीक है, अब मैं 4 पढ़ रहा, तो ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग डेली फॉर्म कोर ऑफ दिस प्रैक्टिस, कौन सा प्रैक्टिस? ठीक है, और लास्ट वाला 3 क्या बोल रहा है, इट प्रिवेंट्स कैविटीज गम ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका फ्लो क्या जा रहा है, तो मेंटेन करो एक गुड हेल्थ इज क्रूशियल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद देखो इट किसके लिए यूज हो रहा है, तो इसके लिए यूज हो रहा है। अगर मेंटेन गुड डेंटल हाइजीन करोगे तो ये प्रिवेंट करेगा कैविटीज को, गम डिजीज ये। ठीक है, 2 के बाद 3 आ रहा है, क्या इसके बाद 4 आएगा, तो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग डेली करोगे तो इसका प्रैक्टिस है। ठीक है, ऊपर वाला का। अब लास्ट में क्या बोलोगे, तो रेगुलर चेकअप आर एसेंशियल टू डिटेक्ट द इशू अर्ली। ठीक है, तो लास्ट में ये सजेशन आप बिल्कुल दोगे, तो बिल्कुल 1 लास्ट में आना चाहिए, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, 2 के बाद 3 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और आ गया। ठीक है, इसके बाद सीधा पैसेज करेंगे अपन, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है, 3 2 4 4 और 2, तो समझ में आ रहा है,
4 आंसर नहीं होगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल थ्रू आउट ऑल स्टेज है, ठीक है, तो बिल्कुल 4 आपका नहीं होगा। तो 2 को पहले बहुत ध्यान से पढ़ो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बट वाइटल प्रोसेस, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बात हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन वाइटल प्रोसेस है, बहुत बढ़िया। तो 2 आ गया, ठीक है। क्या 2 के बाद 3 होगा? 3 क्या है? सब्सिक्वेंट फेजेस इंक्लूड करता है ये। फिर 4 क्या बोल रहा है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल है ऑल स्टेज में। और आपका 1 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ये, ठीक है। अब भाई कीवर्ड मुझे दिख गया, क्या दिख गया? अब आपको भी देखना चाहिए। अब कीवर्ड दिख गया द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ कि फर्स्ट स्टेप को अगर एग्जामिनर पहला ऑप्शन में 1 को बना के नहीं दे पा रहा है तो वो किस जगह देगा? क्या वो 3 में देगा कि 4 में देगा कि सेकंड में देगा? आप बोलोगे सेकंड में देगा, तो सेकंड में कहीं 1 दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ दिख रहा है, आंसर सीधा मार कर देते, सी आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि 2 इंट्रो कर दिया। अब फर्स्ट स्टेप वाला चीज को आप थर्ड या फोर्थ में बोलोगे तो मजा आएगा, आप बोलोगे नहीं, तो इसको सेकेंड ही में डालना पड़ेगा। इसको या तो फर्स्ट में डालता बहुत बेस्ट होता, अगर वैसा लेआउट बनाता तो, लेकिन नहीं बनाया है तो फर्स्ट में नहीं डाल पा रहा है तो सेकंड में जरूर रहेगा, ठीक है। अगर सेकंड में जरूर रहेगा तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो सारा के पीछे कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज को सीधा दन दनादन पढ़ना शुरू नहीं करना है। पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए मैंने समरी डाल दिया है, सारा हार्डवर्ड डाल दिया है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद और कहीं नहीं जाना है। पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला पूछ रहा है कौन सा टेंस है, क्या पैसेज पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं। दूसरा देखो, वापस से ग्रामेटिकल फ्रेज व्रेज पूछ रहा है, क्या पैसेज पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा है? इनसाइडेस का मीनिंग पूछ रहा है, क्या पैसेज पढ़ने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। चौथा क्या पूछ रहा है? डिलीटरस का मतलब पूछ रहा है, क्या पैसेज पढ़ने का नीड है? जरूर नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये है, ठीक है। अब इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपन बहुत सारा एलिमेट करना सीखेंगे ऑप्शन को देके, ठीक है। तो ये सब सारा खतरनाक चीज सिखाने वाला हो, तो एग्जाम में सीधा टिक मारोगे और कुछ नहीं करना है। पैसेज से जो बच्चे इतना टेंशन ले रहे हैं, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पैसेज का क्वेश्चन पहले देख लिया, तो अब ये पता चल रहा है कि पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना है और झूठ का टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीधा आ जाओ इधर। अब अपन इधर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पास्ट परफेक्ट कौन से टेंस है? ऊपर सेंटेंस है, तो लेफ्ट अनचेक्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स कैन प्रेसिपिटेट अ रेंज ऑफ डिलीटरस आउटकम, ठीक है। तो टेंस उन्स के लिए अपने को वर्ब फॉर्म्स चेक करना होता है, टेंस पूरा वर्ब फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म क्या दिख रहा है? आप बोलोगे कैन प्रेसिपिटेट दिख रहा है। अब भाई यहाँ पूरा खेला है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है? तो पास्ट परफेक्ट के लिए आप क्या बोलोगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। क्या ये प्रेजेंट सिंपल बोलते, सिंपल प्रेजेंट है, तो कैन प्रेसिपिटेट पहला फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। सिंपल प्रेजेंट के लिए V1 होना चाहिए या फिर V5 होना चाहिए, या फिर आप S होना चाहिए या फिर ES वाला फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन जानते हैं। अब ये क्या फ्यूचर परफेक्ट है? तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव और थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो विल हैव, ये वो वाला फ्यूचर परफेक्ट इधर दिख नहीं रहा है, तो सी वाला भी आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। कि ये प्रेजेंट कंडीशनल है, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशनल दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग शेड्यूल। अब इन द फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो फ्रेज है, ये किस चीज का काम कर रहा है? क्या ये मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है? क्या ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज का काम कर रहा है? क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज का काम कर रहा है? और क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो अपन को ये पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ में जाके, आगे बढ़ते पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पीछे जाके अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो ज्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वहां पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन द कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल वर्कप्लेस स्ट्रेस इमर्ज परवेसिव इंसाइडस फेनोमेनन ऑफन अंडरमाइनिंग एम्प्लॉय, ये बोल रहा है, ठीक है। अब जो फ्रेज शुरू था यहाँ से शुरू है, फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ द डिमांडिंग शेड्यूल, कॉमा है, ठीक है। chronic occupational stress is frequently rooted in the deeper systemic such as, ऐसा ऐसा करके बोल रहा है। फुल स्टॉप कहाँ पे है? तो ये फुल स्टॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या है। तो ये आपका किधर दिख रहा है? यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लेके बिना कॉमा तक ये एक फ्रेज ही है, ठीक है। फ्रेज क्यों है? तो यहाँ पे इसका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, प्रॉपर वर्ब नहीं है, तो इसको आप फ्रेज मानोगे। ये जो क्रॉनिक से यहाँ शुरू हो रहा है, ये क्या है? तो ये आप बोलोगे ये मेन क्लॉज है, ठीक है। तो मेन क्लॉज पे के पहले आके ये जो फ्रेज काम कर रहा है, ये किस चीज का काम कर रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है।
तो इधर आप देखोगे क्या मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नहीं ये फ्रेज है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, मेन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। इंट्रोडक्टरी फ्रेज मॉडिफाइंग द मेन क्लॉज, बिल्कुल यही हो रहा है, ठीक है। तो मेन क्लॉज के पहले ऐसा फ्रेज आ गया तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है मेन क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज प्रोवाइडिंग कंडीशन, ऐसा कुछ डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ वर्ब ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 23rd क्या बोल रहा है, इनसाइडस, इनसाइडस इसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। तो इनसाइडस क्या, जो अंदर ही अंदर आपको हार्मफुल जो हो, ठीक है। तो ओपन ओवियस नहीं, ठीक है, हार्मलेस नहीं, ठीक है। फ्लेटिंग क्या, जो ट्रांजिटरी होता है। ग्रेजुअल, हार्मफुल एंड सटल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्विकली डिस्ट्रक्टिव एंड विजिबल, तो ये भी नहीं, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब हार्मफुल होता है। अब आगे बढ़ो तो डिलीटरस, डिलीटरस अपन कैसे ट्रिक से याद कर चुके हैं। तो जो फाइल डिलीट करने लायक है वो हार्मफुल है, ठीक है। या फिर हार्मफुल फाइल जो होता है वो डिलीट करने लायक होता है। तो डिलीटरस से आप डिलीट याद रखो, ठीक है। इसका मतलब हार्मफुल, तो एडवांटेज नहीं, हार्मफुल हो जाएगा। टेम्पररी नहीं, क्यूरियस नहीं, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका चैलेंज है कि क्या आप बिना पढ़े इसको मार कर सकते हो। तो कैसे मार कर सकते हो, इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम वर्ड पकड़ो। एक्सट्रीम वर्ड बोले तो जो बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, ओवर एम्फेसाइजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, तो ओवर एम्फेसाइजिंग, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड है तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इधर देखोगे, रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म और सरफेस लेवल सॉल्यूशंस, तो यहाँ देखो भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो एकदम एक्सेसिव कर दो, एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो, ठीक है। हायरिंग टू मैनी इन एक्सपीरियंस, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, उड़ा दो। आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, बिना पढ़े भी मार कर सकते थे। तो ऐसे आप मुझे फॉलो करते रहो और बिल्कुल भाई, बिल्कुल पैसेज वैसेज में किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा, ना क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम होगा, ना पीक्यूआरएस में होगा, ठीक है। क्योंकि अपना अप्रोच ही पूरा डिफरेंट है सब चीज का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और मिलते हैं नेक्स्ट का मॉक टेस्ट में। और इस मॉक टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आया वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।